हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडिटोरियल करेंगे जो कि है द हिंदू का। तो रीड करेंगे और कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो बने रहिएगा वीडियो में। और काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। चलिए। फर्स्ट, रिजॉर्ट। फर्स्ट मतलब पहला। रिजॉर्ट का मतलब क्या है? रिजॉर्ट का मतलब यहाँ पर प्राथमिकता से है। पहली प्राथमिकता किस चीज़ की होनी चाहिए? रिजॉर्ट का मतलब वैसे तो उपाय भी होता है। ठीक है। तो ट्रम्प should use diplomacy, not coercion, है ना, in deportations of migrant। तो देखो, ट्रम्प को शुड यहाँ पर क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब है क्या है? यहाँ पर सजेशन है। क्या कर रहा है ट्रम्प? जो है उनको सजेशन दे रहा है। क्या सजेशन है? कि उनको इस्तेमाल करना चाहिए डिप्लोमेसी का। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति का। नॉट कोएरिशन। कोएरिशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दबाव। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दबाव या जबरदस्ती। इन डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन मतलब क्या होता है? देश से निकालना। ठीक है। निर्वासन जिसको कहते हैं। ऑफ माइग्रेंट्स। किसका? माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स का मतलब प्रवासी। जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको बोलते हैं प्रवासी। ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। चल। डोनाल्ड ट्रंप मास डोनाल्ड ट्रंप का जो मास डिपोर्टेशन है, निर्वासन ड्राइव है, हिट उसने हिट किया है किसको? इट्स फर्स्ट हर्डल को। तो उनकी जो हर्डल का मतलब यहाँ पर क्या है? हर्डल मतलब होता है बाधा। तो उनकी जो पहली बाधा है कब? संडे को। जब व्हेन कोलंबियन प्रेसिडेंट गस्टेवो पेट्रो refused permission to to United States military plans carrying migrants to land। यहां तक समझते हैं? फुल स्टॉप है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप का जो मास, अब ये यहाँ पर नाउन है तो ये यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मास का मतलब यहाँ पर क्या है? बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो निर्वासन करना है लोगों को, जो प्रवासी हैं, जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो उनको क्या करना है? बाहर करने का जो उनका ड्राइव चल रहा है, उसका पहला जो इट्स मतलब इट्स किसके लिए आ रहा है? इट्स इनके लिए आ रहा है। ये जो नहीं, इट्स यहाँ पर अगर देखें तो ये ट्रम्प के लिए नहीं आ रहा है। इट्स ये आ रहा है इनकी जो ड्राइव है इसके लिए। तो जो ड्राइव है उसको पहला हर्डल क्या मिली? इस बार इस ड्राइव को पहली बाधा कब हुई? संडे को, ऑन संडे। अब संडे के पहले ऑन है क्योंकि संडे वीक के जो डेज होते हैं उनसे पहले हम ऑन लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑन है। जब अब वेन कोलंबियन प्रेसिडेंट, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है गस्टावो पेट्रो, उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। रिफ्यूज्ड V2 है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। उन्होंने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? परमिशन देने से। किसको? जो दो यूनाइटेड स्टेट के मिलिट्री प्लेन्स थे, तो जो मिलिट्री प्लेन्स थे दो, उनको मना कर दिया परमिशन देने में। कहाँ पर? कैरिंग माइग्रेंट्स टू लैंड। जो क्या जो ये जो मिलिट्री प्लेन्स थे वो क्या कर रहे थे? जो लिए हुए थे। अब यहाँ पर समझो जरा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, कैरिंग है, अचानक से ये आईएनजी दिख गया। क्या है ये? बता सकते हो? यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। ये किसके लिए आ रहा है? इस प्लेन के लिए आ रहा है। ये प्लेन्स वो प्लेन्स जो क्या किए हुए थे? लिए हुए थे, कैरी किए हुए थे माइग्रेंट्स को टू द लैंड। मतलब वो क्या किए कर रहे थे? कैरी कर रहे थे, ले जा रहे थे। कैरी का मतलब है ले जा रहे थे। कहाँ? माइग्रेंट्स को टू द लैंड मतलब कोलंबियन ले जा रहे थे। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? फ्यूरियस का मतलब होता है एकदम गुस्से से। ठीक है। तो गुस्से से जो मिस्टर ट्रम्प थे उन्होंने ऐसा अनाउंस किया। अब क्या हुआ? कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मना कर दिया। तो इनको आई गुस्सा। ये हो गए आग बबूला। और अनाउंस्ड किया पास्ट इंडेफिनिट। उन्होंने अनाउंस किया कि यूएस वुड इम्पोज, जो यूनाइटेड स्टेट है। अब देखो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के पहले क्या है? द है। तो हमेशा याद रखना, जितने भी यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइट और जितने भी यूनाइटेड मतलब इनके पहले जो यूएस है,
ठीक है, यूनाइटेड जिसके पहले भी लगा होता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड एमिरेट्स, इन सब के पहले दा लगाते हैं। ठीक है, तो जो मिस्टर ट्रम्प हैं उन्होंने अनाउंस किया कि वो क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे, क्या लगाएंगे, 25% की टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, किस पर, ऑल कोलंबियन गुड्स पर। तो जो कोलंबियन जो गुड्स होंगे उस पर हम 25% की क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, विच वुड बी रेज्ड। और जिसको क्या कर दिया जाएगा, विच किसके लिए आ रहा है, उस गुड्स के लिए, इस सॉरी इस टैरिफ्स के लिए आ रहा है कि ये जो टैरिफ्स है इसको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा 50% तक। ठीक है, आगे देखते हैं। यूएस ऑल्सो थ्रीटन टू इम्पोज, और यूएस ने क्या किया, यूएस ने धमकी दी, क्या धमकी दी, कि भाई हम क्या करेंगे, बैंकिंग और फाइनेंशियल सैंक्शन भी लगा देंगे। ठीक है, एंड इशू, और जारी किया ट्रबल बेंस, और इशू करेंगे क्या, ट्रबल बेंस ऑन कोलंबियन ऑफिशियल्स के और एसोसिएट की। मतलब जो कोलंबियन जो एसोसिएट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हो, उनका हम यूएस में आना क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलो, पूरी पास्ट टेंस की ही यूज हो रहा है यहाँ पर अभी तक। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, टैरिफ वुड इम्पोज टैरिफ अप टू, हो गया यहाँ तक हो गया था। बट बोगोटा बोगोटा शायद कोई कंट्री है, अंडर प्रेशर, वो क्या थी, दबाव में थी। उस दबाव में उसने क्या किया, आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया टू टेक बैक माइग्रेंट्स। तो जो माइग्रेंट्स हैं उनको वापस लेने से उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, विथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट। किसके साथ, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ। आगे देखो, अ ट्रेड वॉर वुड हैव बीन बैड न्यूज फॉर बोथ कंट्रीज। अब देखो, अ ट्रेड वॉर वुड हैव बीन, क्या है ये, वुड हैव बीन, ये बता रहा है, वुड हैव बीन जब यूज होगा वो बता रहा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब अभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर हो जाता तो इसका रिजल्ट ये होता, मतलब अगर देखा जाए तो ये थर्ड कंडीशनल है दोस्तों, थर्ड कंडीशनल। अब आप बोलोगे यहाँ पर इफ तो है नहीं, इफ फिर हैड, फिर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर रिजल्ट हो। पर यहाँ पर क्या किया है इन लोगों ने, इफ को नहीं दिया हुआ, जस्ट बोला है कि जो ट्रेड है, अगर ट्रेड वार हो जाती होती तो इससे क्या होता, बेड न्यूज होती फॉर बोथ कंट्रीज। तो ये ट्रेड वॉर क्या होती, खराब न्यूज होती दोनों कंट्री के लिए, जिसका बायलेटरल ट्रेड, इनका जो बायलेटरल ट्रेड है वो कितना है, 53.5 बिलियन डॉलर का है इन 2022 में। ठीक है, तो देखा जाए तो इन दोनों कंट्री के लिए क्या होता, अगर ट्रेड वॉर हो जाती, मतलब यूएस क्या करता, सैंक्शंस लगा देता, तो इससे क्या हो जाता, और फिर ये भी लगाता, तो इससे क्या होती, वॉर शुरू हो जाती ट्रेड वाली। तो इससे दोनों को इफेक्ट पड़ता, दोनों के लिए बुरी खबर होती। और इस ये देखो अगर, तो इनकी जो 2022 में हुई थी, 53.5 बिलियन की इनकी ट्रेडिंग हुई थी। ठीक है, विथ अ 4 बिलियन सरप्लस। और ये जो ट्रेड 2022 में हुई थी, 4 बिलियन का सरप्लस था किसमें, यूएस के लिए। हाई टैरिफ वुड हैव बीन अ बॉडी ब्लो फॉर कोलंबिया। अब देखो, अब ये बता रहा है, एक तरफ तो पॉजिटिव बात कर रहा है और कह रहा है कि हाई टैरिफ, अगर यूएस हाई टैरिफ लगा देता, टैक्स लगाता, वुड हैव बीन, हुआ नहीं है ऐसा। देख रहे हो, वुड हैव बीन का मतलब है हाइपोथेटिकल, मतलब ये बता रहा है कि अगर ऐसा हो जाता, अगर यूएस इम्पोज, अगर वो टैरिफ 25% कर देता तो क्या होता, वो ये बता रहा है। तो वुड हैव बीन अ बॉडी ब्लो फॉर कोलंबिया। तो इससे क्या होता है, कोलंबिया के लिए बहुत क्या होता, हानिकारक हो जाता। एज, जैसा कि यूएस इज इट्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। क्यों ऐसा होता, क्योंकि यूएस जो है वो इट्स किसके लिए आ रहा है, इस कोलंबिया के लिए आ रहा है, कोलंबिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विथ टैरिफ एंड फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, अमेरिका कोड, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर करके अब करते हैं। हाँ, with tariffs and financial and political sanctions, America could cripple Colombia's economy and destabilize its polity at a time when its fight with guerrillas guerrillas is escalating after a lull। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं, विथ टैरिफ मतलब टैक्स,
टैरिफ लगा देते हैं 25% का, फिर 50 कर देते हैं, और फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो सैंक्शंस लगाते हैं, उससे क्या होता, उससे जो अमेरिका है वो क्या कर सकता था, क्रिपल क्रिपल का मतलब होता है वीकन, कमजोर कर सकता था कोलंबिया की इकोनॉमी को, और साथ ही साथ में डीस्टेबलाइज कर सकता था इट्स पॉलिटी को। उस समय जब ये क्या कर रहा है, लड़ रहा है किस चीज से, बढ़ते हुए, किस चीज को बढ़ते हुए जी, ग्रुएल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुएल्स शायद मेरे हिसाब से, ग्रुएल्स एक कह सकते हैं कि क्या होता है ग्रुएल्स, ग्रुएल्स का मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो छापा मार होता है ना, जैसे छापा किसी के इधर लग गई, वो होता है। तो मेरे हिसाब से तो यही है, आप लोग देख लीजिएगा। इज एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। आफ्टर अ लुल, इसका मतलब क्या होता है, अस्थायी शांति के बाद। ठीक है। अनसरप्राइजिंगली, अनसरप्राइजिंगली का मतलब होता है एज एक्सपेक्टेड, मतलब जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एज एक्सपेक्टेड, मिस्टर पेट्रो ने बैक ट्रैक कर लिया, मतलब वापसी ले ली। ठीक है। बैक ट्रैक का मतलब क्या है, पीछे हट गए, और अग्री हो गए और मान गए, क्या मान गए, टू एक्सेप्ट करने के लिए व्हाट द हाउस व्हाइट हाउस सेड वाज ऑल इट्स टर्म, कि भाई व्हाइट हाउस ने जो उनकी अपने शर्तों में नियमों में कहा था, वो फिर वापस मान गए। तो यहां तक समझ में आ गया पूरा। अभी तक पूरा क्या हुआ, कि यूएस ने क्या किया, एक यूएस के प्रेसिडेंट बन गए डोनाल्ड ट्रम्प। अब वो क्या कर रहे हैं, एक ड्राइव चला रहे हैं कि जो वहां पर माइग्रेंट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनके उनके देश पहुंचा रहे हैं वापस, जो इलीगल तरीके से हैं या जो से भी, तो उनको वापस कर रहे हैं। अब कोलंबिया में भी कर रहे हैं, तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने ऑब्जेक्शन कर दिया, दो मिलिट्री जो थे उनको क्या कर दिया, मना कर दिया प्लेन्स को। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। अब वो भड़क गए तो उन्होंने क्या कहा कि हम सैंक्शंस लगा देंगे, हम टैरिफ को 25% कर देंगे, ऐसा सब कर देंगे। तो फिर यहाँ बदले में कोलंबिया भी बोला कि हम भी लगा देंगे 25% का, ठीक है, 50% का। ऐसा चलता रहा। अब फिर एट द एंड क्या हुआ, कोलंबिया जो थे वहां के प्रेसिडेंट जो है पेट्रो, वो क्या हो गए, उन्होंने पीछे हट गए वो, और मान गए, सहमत हो गए। ठीक है। चलो, कोलंबिया एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैव बीन टेकिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेट्स। देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना अनडॉक्यूमेंटेड, जिनका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जो इलीगल तरीके से हैं। तो कोलंबिया हो गया और अदर जो साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, वो हैव बीन टेकिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो क्या कर रही है, टेकिंग कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, टेकिंग बैक, देखो टेकिंग बैक, वो वापस ले रहे हैं अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को फ्रॉम यूएस से इन रिसेंट ईयर। तो हाल ही की अगर साल की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, मतलब जनवरी की बात हो रही है, अभी इसी जनवरी की बात हो रही है। ठीक है। इन जनवरी, अगर जनवरी की बात करें, देयर वर 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स फ्रॉम द यूएस। तो 90 जो डिपोर्टेशन फ्लाइट थी यूएस से टू इट्स साउदर्न नेबर, साउथ में जो अमेरिका के जो साउथ में पड़ोसी देश है वहां पर गई। एट ऑफ विच, उस ये जो 90 में से एट जो थी वो किसकी थी, वो लैंड हुई कोलंबिया में। समझ में आया। चलो आगे देखो। But what turned a regular exercise into a controversy was the handling of the deportation by the Trump administration. अब देखो, but what what का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है कि what मतलब क्या। यहाँ पर what का मतलब है कि जो जो टर्न, जो बदला, जो टर्न हुआ एक रेगुलर एक्सरसाइज में इनटू अ कंट्रोवर्सी। तो भाई एक रेगुलर एक्सरसाइज चल रही थी कि हम लोगों को माइग्रेट करें, मतलब लोगों को भेजेंगे वापस उनकी कंट्री में, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में बदल गया। क्यों बदल गया, वॉज द हैंडलिंग, जो हैंडलिंग चल रही थी ऑफ द डिपोर्टेशन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रम्प की जो ट्रम्प है उनके साथ उनकी जो हैंडलिंग चल रही थी वो थोड़ी सी उन्होंने गड़बड़ कर दी। अब क्या गड़बड़ थी, चलो देखते हैं। देखो, द यूज ऑफ एक सेकेंड, हाँ, द यूज द यूज ऑफ मोस्टली मिलिट्री प्लान्स। अब जो मिलिट्री प्लेन्स थे उनमें क्या हुआ, विच एंगर्ड द कोलंबियन। अब ये जो विच देख रहे हो ये किसके लिए आ रही है, ये इस प्लेन्स के लिए आ रहे हैं। क्यों लोग एंगर हुए, कोलंबिया के लोग। ठीक है। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है वो क्यों गुस्सा हुए, तो ये बता रहा है। मिस्टर पेट्रो ऑल्सो रेज्ड कंसर्न, उन्होंने क्या किया, चिंता जताई अबाउट द वे, किस तरीके के बारे में, माइग्रेंट्स के वर ट्रीटेड बाय द यूएस,
कि माइग्रेंट को कैसे ट्रीट किया जा रहा था किसके द्वारा, यूएस के द्वारा पहले। ठीक है, अब यह देखो, वॉज वर रेड वर ट्रीटेड, ये क्या है, ये एक पैसिव है। किसका पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, V2 होता है, सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट, उसका ही ये पैसिव है। ठीक है, ब्राजील हैड ऑल्सो रेज्ड, तो ब्राजील ने भी क्या किया था, अब देखो हैड रेज्ड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। उसने भी क्या करी थी, उठाई थी, कंप्लेंट्स की थी, क्या कंप्लेंट्स की थी, ऑफ डिस रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, भाई बहुत ही अपमानजनक जो ट्रीटमेंट था किसका, यूएस की मिलिट्री की तरफ से, यूएस की तरफ से, ऑफ इट्स डिपोर्टेड सिटीजन, उसके जो डिपोर्टेड सिटीजन थे उनके प्रति। दे वर हैंड क्राफ्ट का मतलब होता है हथकड़ी, उनको हथकड़ी पहनाई गई, ये भी पैसिव है। एंड सम ऑफ देम, उनमें से कुछ वर, अब देखो यहाँ से देख लो ध्यान से, सम ऑफ देम के बाद वर है, सम ऑफ देम वर नॉट गिवन, अब ये भी पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उनको नहीं दिया गया वाटर, और अलाउ नहीं किया गया टू यूज, क्या यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, वॉशरूम, किस दौरान, ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो फ्लाइट के दौरान ना उनके, तो एक तो हैंड कुछ लोगों को हैंडकाफ हथकड़ी पहना दी, कुछ को क्या कर दिया, पानी देने से मना कर दिया, और कुछ को पानी ही नहीं दिया गया, तो कुछ को वॉशरूम जाने से मना कर दिया, किस दौरान, ड्यूरिंग फ्लाइट, अकॉर्डिंग टू द ब्राजीलियन ऑफिशियल, तो ब्राजीलियन ऑफिशियल के द्वारा ये बताया गया। बट मिस्टर ट्रम्प डज नॉट सीम टू केयर, लेकिन मिस्टर ट्रम्प को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसकी चिंता नहीं करते। ठीक है, सीम का मतलब है लगना, प्रतीत होना। ही wanted टू मेक, वो चाहते थे, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलंबिया, तो उन्होंने जो धमकी दी है कि हम टैरिफ लगा कर बढ़ा देंगे, हम सैंक्शन लगा देंगे, हम ये कर देंगे, ये जस्ट वो चाहते थे, क्या चाहते थे, एक एग्जाम्पल बनाना चाहते थे कोलंबिया को, ताकि अदर जो नेबर है, जो और दूसरे पड़ोसी देश है, विल नॉट चैलेंज, वो क्या ना करे, चैलेंज ना करे, क्योंकि चैलेंज किसने किया अभी, कोलंबिया ने किया, उन्होंने वो मना करने लगा, तो यूएस ने धमकी देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये सब एक क्या था, एक एग्जाम्पल था कोलंबिया के थ्रू, कि भाई दोबारा अगर और पड़ोसी अगर चैलेंज करते हैं तो वो ये एक्शन लेंगे। ही इज हैंडलिंग ऑफ द मास डिपोर्टेशन। ठीक है, आगे देखो, ही मे हैव फोर्स्ड कोलंबिया ही मे हैव फोर्स्ड कोलंबिया टू बैक ट्रैक फॉर नाउ, तो हो सकता है, ही में संभावना देख रहे हो, ही मे हैव फोर्स्ड, तो ऐसा हुआ है, मतलब संभावना है कि भाई उन्होंने, ठीक है, उन्होंने हो सकता है कि कोलंबिया को कर लिया कि वो पीछे हट गए, यूजिंग अमेरिका की जो इकोनॉमिक मसल्स है। ठीक है, भाई मतलब अमेरिका की जो पावर है उसको करते हुए उसने वापस कोलंबिया को कर दिया कि अब तुम पीछे हट जाओ। बट दिस काइंड ऑफ जो कोहेरेंस है, मतलब दबाव है, कुड बैकफायर, बैकफायर मतलब क्या होता है, बैकफायर का मतलब है उल्टा असर डालना, तो इस प्रकार का जो दबाव है वो क्या करेगा, बैकफायर, उल्टा असर डालेगा इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, इन अ रीजन, उस क्षेत्र में जहां पर अमेरिका हैज ऑलवेज ट्राइड, जहां पर अमेरिका ने हमेशा क्या की है, कोशिश की है। देखो, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो उसने हमेशा की है मेंटेन करने की इट्स जियो पॉलिटिकल हैगेमनी, हैगेमनी का मतलब क्या होता है, प्रभुत्व, कहते हैं डोमिनेंस, समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। एंड द इनह्यूमन का मतलब क्या होता है, क्रूअल। ठीक है, कंडीशन जिसमें हंड्रेड ऑफ माइग्रेंट्स आर बीइंग डिपोर्टेड एवरी डे इज अ ब्लॉट ऑन अमेरिकन टॉल क्लेम्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और देखें, इनह्यूमन का मतलब होता है क्रूएलिटी है, जो अमानवीय है, मतलब मानवता से हटकर, तो जो इनह्यूमन है, कंडीशन है, स्थिति है, जिसमें हंड्रेड ऑफ माइग्रेंट्स को क्या किया जा रहा है, डिपोर्टेड किया जा रहा है। अब देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, आर बीइंग डिपोर्टेड। अब पता है कि कौन कर रहा है, नहीं पता चल रहा ना, तो यहाँ पर क्या होता है, पैसिव में जो करता होता है वो गायब होता है। देखो, तो उनको क्या किया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, देश से निकाला जा रहा है, एवरीडे, हर दिन हो रहा है, इज अ ब्लॉट ऑन अमेरिकन। अब ब्लॉट का मतलब क्या होता है, दाग, धब्बा, एक अमेरिका की टोल, अमेरिका का जो क्लेम रहता है, दावा रहता है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स पे, उस पर एक धब्बा है, ये दाग है। ठीक है,
तो ये इज किसके लिए है, बताओ ये इज किसके लिए? एंड द ह्यूमन कंडीशंस इन विच हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स आर बीइंग रिपोर्टेड एवरी डे। बता सकते हो? चलो कमेंट में बताना ये इज किसके लिए आ रहा है। अब आगे देखते हैं। अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दिस क्राइसिस इज थ्रू डिप्लोमेसी। एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्या है वो, कि भाई जो क्राइसिस है उसको एक डिप्लोमेसी की तरह, राजनीति कूटनीति की तरह, कि ठीक है उससे करो, इंस्टीड ऑफ, बजाय कि आप किसी पे थोप रहे हो, इम्पोजिंग हीज विल, अपनी पावर को ऑन अदर कंट्रीज में, थ्रू थ्रेट्स ऑफ टैरिफ्स, किस किसके थ्रू, धमकी देना टैरिफ्स की और सैंक्शंस की। मिस्टर ट्रम्प कुड यूज द डिप्लोमेटिक चैनल। तो मिस्टर ट्रम्प को यूज करना चाहिए, कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल को, सीक कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, और वो सहमति ले सकते हैं, एंड देन इम्प्लीमेंट हिज पॉलिसी, और तब वो क्या करें, ये जो कर रहे हैं डिपोर्टेशन उसको इम्प्लीमेंट करें इन अ मच मोर कॉर्डियल वे। कॉर्डियल वे का मतलब क्या होता है? कॉर्डियल वे मतलब होता है फ्रेंडली मैनर। बट फॉर मिस्टर ट्रम्प, अलास क्वेरिजंस इज द फर्स्ट रिसोर्ट। तो दबाव उनके लिए पहला उपाय है, पहला कदम है। ठीक है, तो यहाँ पर दबाव की बात हो रही थी पूरे न्यूज़पेपर में। क्या था ये आर्टिकल, तो समझा देता हूँ मैं समरी इसकी। क्या था देखो, पहली बात ये हुई कि ऑथर ने सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? कि भाई आप डिप्लोमेसी का यूज करो, ठीक है, ना कि आप क्या करो, दबाव डालो किसी पर। ठीक है, दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला कि जैसे ही कोलंबिया ने एक्शन लिया, मान लो उसने मना किया, तो ये भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप जी, और इन्होंने क्या किया, धमकी देना शुरू कर दी कि हम टैरिफ 25% कर देंगे, हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा देंगे, ये सब किया। कोई नहीं, कोलंबिया भी बोला कि हम भी लगा देंगे। बट एट द एंड क्या हुआ, कोलंबिया ने पीछे कदम हटा लिया, क्योंकि वो डर गया, भाई लगा कि इससे इकोनॉमी वो हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से जूझ रहा है। ठीक है, ये सब हुआ। फिर जनवरी से ही 90 एयरक्राफ्ट जो कि प्लेन्स हैं वो अलग अलग अमेरिका के जो साउथ में कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पर जो माइग्रेंट्स उनको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 8 तो केवल कोलंबिया के थे। तो ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पर पूरा न्यूज़पेपर में बात हो रही है कि भाई आपको जो पावर दी गई है, आपके पास पावर है बिल, उसका यूज गलत मत करो। मतलब आप पावर के थ्रू आप किसी को धमकाओ मत। आप एक लोगों की सहमति लो, लोगों को बुलाओ, फिर मीटिंग करो जो भी, फिर आप एक डिप्लोमेसी कूटनीति के थ्रू करो। ये है ऑल ओवर द न्यूज़पेपर की आज की, ठीक है, आर्टिकल। आई होप समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।